नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में दबंगों से पिता को बचाने पहुंची किशोरी के क्यों फाड़े गए कपड़े, जनपद के किस होटल के कमरे में मिला पत्नी का शव और अलीगढ़ ब्राह्मण महासभा में किसे सौंपा गया ज्ञापन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ के थाना गोंडा इलाके के गांव जाखुर में खेत पर आवारा जानवरों से फसल को बचाने के लिए लोहे की फेंसिंग लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जहां आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने खेत स्वामी को अकेले पकड़ लिया और लाठी डंडों से पीट दिया। इसी दौरान खेत पर खाना देने पहुंची किशोरी ने पिता को पीटता देख बचाने का प्रयास किया तो मारपीट कर दबंगों द्वारा किशोरी को खेत में गिरा लिया गया और उसके साथ अभद्रता की गई है। आरोप है कि उसके पिता के सामने ही एक आरोपी द्वारा किशोरी के शरीर पर कई जगह दांतों से काटा गया। अधिक शोर शराबे पर गांव के अन्य लोग मौके पर एकत्रित हुए और तो मारपीट करने वाले आरोपी फरार हो गए। सत्येंद्र ने बताया कि खेत पर आवारा जानवरों से फसल को बचाने के लिए खंभे काटकर लोहे की फेंसिंग लगाई गई थी। जहां सत्येंद्र शनिवार रात को फसल रखा रहा था, तभी गांव के ही दबंग दो व्यक्ति योगेंद्र और वीरपाल उसके पास पहुंचे और फेंसिंग क्यों लगाई ये पूछताछ करने लगे, जिसके बाद मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान सत्येंद्र की करीब 12 वर्षीय बेटी व 9 वर्षीय भतीजी खेत पर खाना देने पहुंची, जहां पिता को पिटता देख बेटी द्वारा विरोध करते हुए पिता को बचाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आरोपियों ने उसकी भी पिटाई कर दी। क्या हुआ ये बता, कोई बात बताओ। मेरे चाचा ने बिजली पे सोते हैं, शाम को हम भी सोने जाते हैं, रात के टाइम पे वहीं सोते हैं, तो वहाँ पे बाजार आते हैं तो गाय को परेशान करता है, तो उन्होंने एक खम्भ गाड़ दिया, तार लगा दिए। तो मैं घर से जा रहा था तो योगिंदर और वीरपाल दोनों मिले ये बिजली पे। इन दोनों ने मुझसे कहा कि ये तार क्यों गाड़े। मैंने कहा हमने नहीं गाड़े हैं, मेरे चाचा ने गाड़े हैं और यहाँ पर बाजार आने के लिए आता है तो उनको गाय को परेशान करता है। शाम को फिर मैं वहाँ से वापस आ रहा था, मेरी बेटी इधर से खाना लेके जा रही थी। दोनों बिटियाँ हैं, डिम्पल मेरी भतीजी है, मेरी बेटी स्वाति है। दोनों खाना दे के वहाँ से जैसे ही चली, उन लोगों ने मुझे वहाँ पे मारा पीटा, गाली गलौज दी, ईंट से यहाँ पे मारा। मेरे यहाँ पे योगिंदर ने मुझे गले में स्वापी से फंदा डाल दिया, यहाँ पे मेरे निशान भी होंगे। तो मेरी बेटी बचाने लगी तो उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, कपड़े फाड़े और के साथ छेड़खानी करी है। यहाँ पे वो 2-3 जगह खा भी गया है, आप देख सकते हो, यहाँ पे निशान है। और यहाँ पे उन्होंने खा भी गया था, मतलब यहाँ पे वो मुंह से खा गया है, उसने काट लिया है। जी जी, यहाँ पे निशान है मेरी बिटिया के, आप देख सकते हो। और घूंसा मारा है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी चोट है पसलियों में, और मेरी बेटी के भी चोट है पसलियों में। कान में 60 से कम सुन रहा हूँ मैं। मतलब आपके साथ मारपीट हो रही थी जो बच्ची बचाने आई? बच्ची, हाँ बचाने आई तो मेरे जी जी जी, उन लोगों ने छेड़खानी करी, मेरे बच्चे के कपड़े भी फाड़े हैं, जबरदस्ती करी है। कौन कौन घायल हुए हैं? जी, घायल कौन कौन हुए हैं? घायल मैं हुआ हूँ, मेरी बेटी हुई है, यहाँ पर उसके चोट है नाक में, और यहाँ पर। कहाँ का मामला है ये? जी, गांव जाखुर का मामला है, थाना गोंडा का मामला है। पुलिस से कंप्लेंट की? पुलिस से कंप्लेंट की तो मुझे रेफ़र करने के लिए वो भेज रहे थे, मगर मेरी बिटिया को बड़ी मुश्किल से रेफ़र करने के लिए नहीं भेजे। मुझे पुलिस वालों ने थाने में भी मारा है, मुझे जूतों से। और उन्होंने यहाँ पर एक चैंसी, उन्होंने, मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर सिविल वर्दी में थे 2 पुलिस वाले, मैं उनको पहचान सकता हूँ। थाने के अंदर मुझे बंद कर लिया गया। क्यों मारा? क्योंकि मैंने अपनी बात ऐतो साहब को बता रहा था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं आप चुप रहो, तो एक सिपाही आ गया, मुझे खींचता हुआ ले गया अंदर, मुझे वहाँ पर कुछ नहीं कहने दिया। और मेरे साथ इतना मारा पीटा है उस पुलिस वाले ने, बहुत यहाँ पे बहुत चोट है पुलिस वाले ने। और योगिंदर ने मुझे सिर में चोट मारी। तो तुमने अपनी बात कहनी चाहिए तो पुलिस ने मारा? जी जी, बिल्कुल अंदर ले गए मुझे, थाने के अंदर। तो क्या हुआ, पूरी बात बताओ, क्या हुआ तो तुम्हारे साथ, ये बताओ। रोटी देने गई अपने बावन को, हमारे चाचा ने वो अपनी बीट के सारे वो खम गाड़ी, और वो गए और अपने बाप पर चाचा को बुला के ला, अपने पापा को गाली दी, गाली है
और हमारी जान से मार देंगे और अपने हमारे चाचा को मारा, हम बचा रहे, हमारे यहाँ खा गए और यहाँ हमारी नाक को और थप्पड़ और हम अपने बावन को चिल्लाए, हमारी अम्मा आई, सब आए हमको बचाने, फिर हम हमारे चाचा को मारा ईंट नाम तो बता देगी। योगेंद्र और वजीफा। कौन है के? क्या किया इन्होंने? अजीत। क्या किया इन्होंने? क्या किया उन्होंने? हमारे साथ गाली वो करी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के स्टेशन के नजदीक एक होटल में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत बॉडी मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा हो गया है। होटल स्वामी के मुताबिक सुबह लगभग 8 बजे अतरौली के निवासी पति और पत्नी होटल में अलीगढ़ में किसी कार्य को लेकर आने की बात कहकर कमरा बुक किया था। तभी किसी कार्य से पति होटल से बाहर चला गया, लेकिन घंटों बीतने के बावजूद पति वापस न आने के बाद होटल स्वामी को शक हुआ। इधर जब कमरे के दरवाजे को ठोका गया तो आवाज न आने के कारण होटल संचालक को शक हुआ। सभी ने पुलिस को सूचना देकर होटल के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा, तब मृत महिला का शरीर पड़ा मिला दिखा। इधर पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, वहीं साथ ही पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। संतोष कुमार। क्या हुआ था? मुझे नहीं पता पड़ी थी, मैं तो सफाई वाला हूँ, सुबह 10 बजे ड्यूटी पे आता हूँ। क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा था यहाँ पर। क्या हुआ क्या यहाँ पर तो ये घटना हुई है। घटना के बारे में बात क्या घटना हुई? कोई ये लेडीज से का कदम हो गई है, ये मालूम पड़ी थी बात। तो कोई इसके और साथ भी आया था? कोई साथ आया? सादे एक कोई भी था, एक आदमी आया। वो क्या है? उसका पता नहीं है, वो चाय के बहाने गया था बस। ये कुछ पता है कि कब आया था, कब आया? जी नहीं है। क्या सुना आपने? वो खाली नाइट वाला बता रहा था लड़का कि ये तो चाय के को मैं चाय लेके आ रहा हूँ भैया, उसके बाद में फिर वो लौटा नहीं था, ये बता रहा था। क्या बता के अपना आपको यहाँ पर आए थे? जी क्या बता के आए थे अपना आपको यहाँ पर? जी इतनी मुझे जानकारी नहीं है सर। कौन सा होटल है? रंजीत होटल। ये थाना सिविल लाइंस में मधेपुर चौराहे के पास एक होटल में एक बॉडी के पड़े होने की पुलिस को सूचना मिली है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पे एक महिला का शव बरामद हुआ है और उसको अभी पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और इसमें तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध के बारे में पता लगाया जा रहा है, होटल के CCTV वगैरह चेक कराए जा रहे हैं। आज सुबह वो अपने पति के साथ वहाँ पे आई थी, तो बाकी अभी तहरीर प्राप्त होगी, इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। समान वर्ग के साथ हर क्षेत्र में निरंतर हो रहे भेदभाव, पक्षपात, उत्पीड़न, दमन, शोषण के विरुद्ध समुचित उपाय एवं स्वर्ण आयोग गठित करने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश के प्रत्येक नागरिक को बिना जाति, लैंगिक, क्षेत्र या धार्मिक भेदभाव के समान अवसर मिलना लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। लेकिन भारत में लोकतंत्र के नाम पर बनी संसद द्वारा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत समानता की निरंतर हत्या की जा रही है। अत्यंत दुखद स्थिति है कि हमारे लगभग सभी संसद सदस्य वोट बैंक के अंतहीन लालच में तरह तरह के जाति कानून बनाकर समान वर्ग के नागरिकों, युवाओं, छात्रों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, महिलाओं और यहाँ तक कि रोगियों तक के साथ न्याय, शिक्षा, नौकरी, प्रमोशन, राजनीति, छात्रवृत्ति, चिकित्सा, मुआवजा आदि में चौतरफा भेदभाव कर रहे हैं और सभी अवसरों से वंचित कर रहे हैं और जानबूझकर उपेक्षित कर रहे हैं। बता दें कि यह भी स्मरण होगा कि 1990 तक केवल 22.50% आरक्षण था, जिससे 8 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के द्वारा सभी अमीर व सर्वसंपन्न जातियों को पिछड़ा घोषित करके 27% आरक्षण और बढ़ा दिया गया। इससे शेष बची तथाकथित समान वर्ग की आबादी के साथ अपने ही देश में गुलामों जैसा व्यवहार किया जाने लगा है। बात यही समाप्त नहीं होती। अभी भी सभी राजनीतिक दल आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर बनाना चाहते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय इसे असंवैधानिक घोषित कर चुका है। वैसे भी जब देश के सर्वोच्च पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के रूप में आप स्वयं और अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं, तो संपन्न दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देना घोर बेईमानी है और लोकतंत्र का धब्बा है।
आज ही के दिन 8 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन आयोग का गठन किया गया, जिसमें दलितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। संविधान के तहत अम्बेडकर जी ने जब संविधान का निर्माण किया तब उन्होंने एक आशा व्यक्त की थी कि जिस समय इस भारतवर्ष में सर्वोच्च पद पे कोई महादलित और प्रधानमंत्री पद पे कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आसीन होगा तो मैं समझूंगा कि उस दिन इस आरक्षण की जो मूल भावना है उस दिन पूर्ण हो जाएगी। आज मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रपति पद पे महादलित समाज से और पिछड़े वर्ग से हमारे मोदी जी वहाँ विराजमान हैं। तो जो अम्बेडकर जी की जो भावना थी आज यहाँ पूर्ण होती है। हम देखते हैं कि इस जो आरक्षण लागू किया गया उसमें निचले वर्ग को लाभ कम और क्रीमी लेयर को लाभ ज़्यादा हो रहा था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि सामान्य वर्ग में बहुत ज़्यादा गरीब लोग मौजूद हैं जिनको आज की डेट में इस आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस भावना को लेते हुए अखिल भारतवर्षीय बैनर तले पूरे प्रदेश में और अलीगढ़ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले हम लोगों ने आज विरोध दिवस काली पट्टी बांध के हमने मनाया है। किस तरीके की मांग कर रहे हैं? हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं और हमने उनसे ये कहा है कि इस समय मान्यवर आप इस पद पे मौजूद हैं, इस पे संज्ञान लें कि अब इस आरक्षण रूपी जो एक अभिशाप है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, जिसमें एक होनहार बच्चा एक आरक्षण की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता, उस पर ध्यान दें और इस आरक्षण को खत्म कराने का काम करें। किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया और आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले 8 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें मांग की है कि जो आरक्षण है नीति वर्तमान में जारी है उसमें कहीं न कहीं संशोधन की आवश्यकता है। जहां एक तरफ सामान्य वर्ग के अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र कहीं भी वंचित रह जाते हैं और आरक्षण जो छात्र प्राप्त करते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं खामियां कार्यप्रणाली में भी दिखाई देती हैं। इसलिए इस आरक्षण की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है और उसमें संशोधन की विशेष आवश्यकता है। यही मूल रूप से हमारी मांग है। किस तरीके की मांग कर रहे हो? मांग यही है कि आरक्षण फिलहाल खत्म किया जाना चाहिए और SC/ST आयोग में कहीं ना कहीं बदलाव किया जाना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस ने मेडिफाइड साइलेंसर प्रेशर हॉर्न से शोर मचाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया, जहां SSP कलानिधि नेथानी के आदेश पर शुरू हुए इस अभियान को ऑपरेशन साइलेंस नाम दिया गया है। ऑपरेशन साइलेंस के तहत पुलिस ने रंगबाजी और शोरबाजी करने वाले वाहनों को मॉडिफाइड कर तेज आवाज निकालने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान पर बुलेट कारीगर रिहान खान ने कहा कि मैं खुद प्रेशर हॉर्न और शोर मचाने वाले साइलेंसर के खिलाफ रहता हूं। मेरे पास जो भी ऐसे लोग आते हैं मैं उन्हें मना ही करता हूं कि ऐसे हॉर्न और साइलेंसर ना लगवाएं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मानता नहीं है। मेरा नाम इसरार खान एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट अलीगढ़ में वकालत करता हूँ। मेरे पास भी 2 मोटरसाइकिलें थी बुलेट, उनका मैंने भी निकलवा करके ओरिजिनल लगवाया है। मैं कप्तान साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और फरीद ऑटोमोबाइल मेरे घर के थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पर आकर के करीब 80-85 लोगों ने अपने अपने साइलेंसर निकलवा दिए, ओरिजिनल साइलेंसर लगवा दिए और जो आवाज़ करते थे वो सब साइलेंसर निकलवा दिए। कप्तान साहब का हम बहुत आभारी हैं। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा
और बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। टू व्हीलर होते हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर इसमें होते हैं या मॉडिफाइड हॉर्न होता है जिसमें विभिन्न कई बार हाथी घोड़े इनकी आवाज़ आती है और लोग सड़क पे विशेष तौर से वृद्ध बच्चे महिलाएं काफ़ी डर जाते हैं इससे। तो ये इनके विरुद्ध विशेष अभियान हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है और इसी के साथ जो ऑटो टेम्पो में सार्वजनिक जो वाहन होते हैं जिसमें गाने बजाए जाते हैं, कई बार तो अश्लील गाने ही बजते हैं जिससे उसमें ही विशेष तौर से छात्राओं को महिलाओं को बड़ी असुविधा होती है। इन सब के विरुद्ध एक बृहद अभियान चल रहा है और प्रमुख जगह पर शहर के इस तरह के वाहनों को पकड़ा जा रहा है, सीज किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। और हम लोगों का स्पष्ट ये संदेश है कि इस तरह का कार्रवाई ना करें और अपनी शौक के लिए, अपनी शोबाजी के लिए दूसरों को असुविधा में ना डालें, यही जनता से अपील है। इसमें जो लड़के लगवाने आते थे, काफ़ी संख्या में प्रदूषण रहता था और आवाज़ें हो जाती। बड़े बूढ़े लोग जो थे हमारे साथ, बुजुर्ग बड़ा परेशान होते थे, वो भी क्या करते थे कि साहब बहुत परेशानी होती है, फायर मार देते थे। कभी कभी तो हमारी 4 नंबर गेट के पास पुलिस में भी बेचारे सतर्क हो जाते थे, तब उनको हम जाके कहीं पकड़वा भी लिया करते थे, लेकिन बड़ा कार्रवाई करती थी पुलिस हमारी। और अब काफ़ी संख्या में 80-85 लोग आके आज तक मेरे पास साइलेंसर लगवा चुके हैं मेरे, और मैंने उनसे इजाज़त लेकर उनको तोड़ना भी शुरू कर दिया है सर। और आगे हमेशा मैं किसी भी गाड़ी के अंदर सर्विसिंग भी नहीं करूँगा अगर ये साइलेंसर मुझे मॉडिफाइड पाया जाता है। इसलिए सर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि पहले नंबर ये बताइए ओरिजिनल साइलेंसर की क्या खूबी है। मैंने उनको बताया पहले नंबर खूबी ये है कि आम जनता को किसी को कोई परेशानी नहीं होती। दूसरी खूबी ये है सर कि इस साइलेंसर को लगाने से तुम्हारी गाड़ी का माइलेज अच्छा रहता है। तीसरी खूबी ये है सर कि तुम्हारी गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा रहता है। और सर चौथी खूबी सर ये है कि आप पेट्रोल पंप पे जाकर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो पेट्रोल पंप वाले चोर नहीं है, हमारे हाथ चोरी हैं। सर उनको ऐसा करने का एक्सीडेंट लेती गाड़ी का तो 3 तेज एक्सीडेंट लेती तो पेट्रोल भी आती है अगर इस साइलेंसर के अंदर गाड़ी कभी एवरेज नहीं देती। और सबसे बड़ी बात यह सर आज मैं ये कहूँगा, हमारे कप्तान साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे जिले में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।